वेलकम बैक टू SIW फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2012, 2013, 2014, 2015। राइट आंसर इज 2013। और दोस्तों, महिला बैंक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम था? RBI, SBI, PNB, BOI। राइट आंसर इज SBI। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। राइट आंसर इज 1921। दोस्तों, 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1956, 1 जून 1955, 1 जून 1956। राइट आंसर 1 जुलाई 1955। दोस्तों, 1955 से पहले SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही कहा जाता था, पर जब 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो तब इसका नाम भी बदलकर SBI रखा गया। दोस्तों, कई बार एग्जाम में सिर्फ ईयर पूछी जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वहाँ पर सिर्फ ईयर आई होगी कि 1955, 1956, 1957, 1958। पर अब जैसा कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो इसमें ये ईयर के साथ डेट भी पूछी जाती है इसमें, तो आप प्लीज़ इसमें डेट पर भी ध्यान दें, क्योंकि कई बार हम एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। हमें ईयर तो पता होती है पर हमें डेट का पता नहीं होता। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर इज ICICI। और इन्हीं बैंक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि जो SBI था, इन्होंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी, और जो ICICI है, इन्होंने नेट बैंकिंग की सबसे पहले शुरुआत करी, और जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सर्विस शुरू की थी। 10 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, सूर्य मंदिर, सांची, एलोरा की गुफाएं। राइट आंसर इज सूर्य मंदिर। 20 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, लाल किला। राइट आंसर इज एलोरा की गुफाएं। 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, रानी की वाव, सांची का स्तूप, मंगलयान। राइट आंसर इज हम्पी। 100 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, रानी की वाव, सांची का स्तूप, मंगलयान। राइट आंसर इज रानी की वाव। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? लाल किला, मंगलयान, रानी की वाव, सांची का स्तूप। राइट आंसर इज सांची का स्तूप। 500 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान, सांची का स्तूप, लाल किला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज लाल किला। 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? लाल किला, मंगलयान, सांची का स्तूप, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मंगलयान। मित्रों, कई बार एग्जाम में इन जगहों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर याद कर लें, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, हम्पी कर्नाटक, रानी की वाव गुजरात, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, लाल किला दिल्ली। एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि जो लाल किला दिल्ली में है, इसे शाहजहां ने बनवाया था, और जो इसके आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। पर एक जो लाल किला आगरा में है, जिसे कि आगरा का लाल किला कहा जाता है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, तो वो किसने बनवाया था? तो एग्जाम में कई बार वो भी पूछा जाता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो वहाँ पर हम कई बार गलती से शाहजहां आंसर कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, पर जो आगरा का लाल किला है, या आगरा फोर्ट जिसे कहते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। दोस्तों, कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नोट पर कौन सा चित्र अंकित है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं,
जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो को लास्ट में आप उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत के करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं? 15, 16, 17, 18। राइट आंसर इज 17। दोस्तों, जब हम नोट को देखते हैं तो इस जो बॉक्स होता है इसमें बना हुआ, इसमें सिर्फ 15 भाषाएं होती हैं। तो हम समझते हैं कि नोट पर तो 15 ही भाषाएं छपी होती हैं, पर जो एक हिंदी जो कि 500 रुपये लिखा हुआ है और जो एक इंग्लिश 500 रुपीज़ है, तो इन दोनों को मिलाकर ये 17 हो जाती हैं। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर इज मुंबई। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1991, 1992, 1993, 1994। राइट आंसर इज 1992। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? शेयर बाजार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया? डॉक्टर रघुराम राजन, डी उदय शंकर, डी उदय कुमार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डी उदय कुमार। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर इज वित्त मंत्रालय। दोस्तों, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी जितने भी नोट होते हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज वित्त सचिव। दोस्तों, 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोटों को छोड़कर बाकी सभी नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और उन पर हस्ताक्षर भी आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज 1969। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसका आंसर 14 होगा। जबकि मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1980। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय मुद्रा के लिए रुपए का प्रतीक चिन्ह कब चुना गया या किस वर्ष चुना गया? दोस्तों, अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।